बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से जो कि दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बुलिश। डीआईज भी दिख रहे हैं मिक्स टू बुलिश, एफआईज दिख रहे हैं पूरे मिक्स्ड और प्रोज दिख रहे हैं मिक्स टू बियरिश। तो ये तो आज का बाई सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके देखेंगे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। जो आज की बाइंग सेलिंग है वो दिखेगी इस कॉलम में। टोटल पोजीशन जो कल से आज तक के लिए कैरी फॉरवर्ड हुई थी वो दिखेंगे इस कॉलम में, उसमें आज का बाई सेल एडजस्ट करेंगे। तो टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई कल तक के लिए वो दिखेंगे इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है, नंबर ऑफ लॉट यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। तो स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, क्लाइंट्स, डीआईज, एफआईज और प्रोज। तो रिटेलर्स का लगभग 13,000 लॉट का बाय है, उनके 2,42,000 लॉट अभी सेल में है। डीआईएस का 53 लॉट की ह्यूज सेलिंग आई है, 45,000 लॉट उनके अभी भी सेल में है। 21,000 लॉट की एफआईज की सेलिंग आई है, 3,38,000 लॉट ओवरऑल अभी भी लॉन्ग है। 8,400 लॉट बाय किए हैं प्रोज ने, उनके 50,000 लॉट अभी भी सेल में है। इंडेक्स कॉल में बाइंग आई है रिटेलर्स की 2,80,000 लॉट्स की, उनका कॉल सेल घट के रह गया 5,30,000 लॉट्स। डीआईएस के कॉल में कोई चेंज नहीं है। 1,14,000 लॉट की एफआईज की सेलिंग आई है, उनके लॉन्ग अब घट के रह गए। इंडेक्स कॉल में 7,68,000 लॉट्स और प्रोज की सेलिंग बढ़ती जा रही है। 1,66,000 से आज और सेल करी है उन्होंने, कल तक 73,000 लॉट सेल था, अब हो गया बढ़ के लगभग 2,40,000 लॉट सेल। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो रिटेलर का थोड़ा सा बाय आया है वहाँ पे 54,000 लॉट का, अभी भी 4,28,000 लॉट ओवरऑल सेल में है। डीआईएस भी 1,03,000 लॉट सेल करके गए, आज 3,84,000 लॉट लॉन्ग है उनके। 91,000 लॉट सेल किए हैं एफआईज ने, 6,71,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग में। 1,41,000 लॉट प्रोज ने आज बाई किए, उसके बावजूद अभी भी उनका नेट सेल जो है वो 6,28,000 लॉट का है। और स्टॉक फ्यूचर से थोड़ी सी अच्छी खबर ही आ रही है, 38,000 लॉट बाई किए हैं एफआईज ने और 8,10,000 लॉट उनके ओवरऑल अब स्टॉक फ्यूचर पहुंच गए हैं। रिटेलर्स को देखें तो थोड़ा सा मिक्स ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि स्टॉक फ्यूचर उन्होंने लगभग 13,000 लॉट बाय किए हैं, लेकिन स्टॉक कॉल्स 68,000 लॉट सेल करी और 18,000 लॉट उन्होंने पुट भी सेल कर दी है स्टॉक्स की। चलिए अब कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। कैश मार्केट में एफआईज का सेल आया और डीआईएस का बाय आया। 3,800 के करीब का बाय है डीआईएस का और 2,800 के करीब का एफआईज का सेल है, यानी 1,000 करोड़ के करीब का जो सेल है बाकी का वो रिटेलर्स और प्रोज के द्वारा किया गया है। चलते अब हम कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं, उससे कैश मार्केट के बाद अब ऑप्शन चेन देख लेते हैं। उससे पहले आज का रिव्यू कर लेते हैं। तो दोस्तों आज उम्मीद जो थी वो थोड़ा सा बाजार के थोड़ा सा फ्लैट टाइप और साइडवेज रहने की उम्मीद थी, कि थोड़ी सी मार्केट जो है अगर ऊपर खुलेगी तो फिर नीचे आकर के साइडवेज हो जाएगी, या नीचे खुलेगी तो ऊपर जा करके साइडवेज हो जाएगी। और निफ्टी ने इन पर्टिकुलर थोड़ा सा मेंटेन करके रखा इस चीज़ को। थोड़ा ऊपर नीचे चॉपीनेस जरूर चल रही थी, लेकिन ये था कि क्लोजिंग जो एंड ऑफ द डे आई वो लगभग बिल्कुल न्यूट्रल गियर पे आई। तो यानी ओवरऑल जिसने प्रीमियम सेलिंग करी वो यहाँ पे बेनिफिट लेकर के निकल गया। बैंक निफ्टी में भी थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिली, थोड़ा सा वीकनेस वहाँ ज़्यादा थी, पर्टिकुलरली वहाँ पे सेलिंग थोड़ा सा लास्ट में ज़्यादा आई, आखिरी के आधे घंटे में। तो और डाउन साइड जो हमारा व्यू था कि डाउन साइड कैप रहेगी, ज़्यादा बड़ा डिप कहीं पे आने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि प्रोज पुट सेल करके बैठे हुए थे, ये बात हमने काफ़ी स्ट्रेस देखे गई थी। तो चलिए अब देखते हैं कि आज का क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है। गेम 259540 के आसपास की क्लोजिंग है और देखिए काफ़ी पोजीशंस जो हैं यहाँ पे ऑप्शन चेन में हमें देखने को मिल रही हैं। ये दूर दूर की ऑप्शन चेन है, काफ़ी डीप इन द मनी वहाँ पे भी काम चल रहा है। तो इन द मनी कॉल्स में लगातार वर्किंग हो रही है। अभी तेज़ी का ट्रेड जो बनेगा वो 26,000 के ऊपर तो डेफिनेटली बनता ही है, लेकिन अगर 950 के ऊपर भी कोई बुलिश कैंडल मिल जाए तो वहाँ पे भी हम बाय का ट्रेड जो है सर्टेनली कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन एक बुलिश कैंडल चाहिए, उसके लिए हमें उसके हाई ब्रेक पर ही हम वहाँ पे तेज़ी का ट्रेड लेंगे। क्वांटिटी बढ़ा करके जो ट्रेड लेना है वो 26,000 के ऊपर ही लेना है, क्योंकि वहाँ फिर एक मेजर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है फॉर अ टारगेट ऑफ अप टू 26,200। इन द मनी पुट्स कंटिन्यूड है और शॉर्ट का ट्रेड जो है 950 के नीचे भी बनता है और थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं हम 25,900 के नीचे। अगर एक बियरिश कैंडल मिले तो टारगेट हमें 800 और 700 के भी पॉसिबल है, अगर वर्ल्ड मार्केट में कोई वीकनेस आती हुई दिखाई दी तो, या फिर कोई नेगेटिव न्यूज़ फ्लोज हमें लोकल लेवल पे आते हुए दिखे तो। सो ये दो एक्सेप्शंस के अलावा जो है बाज़ार थोड़ा सा अभी साइडवेज टाइप ही दिखाई दे रहा है। ज़्यादा इतना कुछ डेटा के अंदर इतनी ज़्यादा कोई ख़ास चीज़ हमें नहीं दिख रही है।
इन द मनी कॉल्स काफ़ी हैं आगे वाली ऑप्शन चेन में मंथली में, और इन द मनी पुट्स भी काफ़ी हैं, तो ये काफ़ी काम इस समय हो रहा है दोनों जगह पे ही। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। 25 सितंबर की उसकी एक्सपायरी है, यानी कल की, और 54,000 से थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग आई है 968 के आसपास। और इन द मनी कॉल्स में देखिए यहाँ पे भी काफ़ी अनवाइंडिंग है, बहुत थोड़ी क्वांटिटी है जो बाय में है, उसके अलावा तो बाकी की सारी अनवाइंडिंग है। यानी 54,000 के ऊपर क्लियरली हम बुलिश कैंडल बने, उसके हाई ब्रेक पे तेज़ी का ट्रेड लेंगे। लेकिन ये जोन अब आप देखिए, ये जोन पूरा का पूरा एक रेजिस्टेंस जोन बनेगा, कहीं ना कहीं आज भी यहीं से रिजेक्शन थी, तो ये जोन जो है जब तक ये ना निकले तो कम क्वांटिटी में ही तेज़ी ठीक रहेगी, और क्वांटिटी बढ़ाना ठीक रहेगा ओनली अबव 54,300। इसके ऊपर एक बुलिश कैंडल बने तो तेज़ी का वहाँ पे ट्रेड अच्छा लिया जा सकता है, और मेजर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। अगर हम क्रॉस कर जाते हैं 54,500 और उसके ऊपर सस्टेन कर जाते हैं 15 मिनट, तो आपको मेजर शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे देखने को मिल सकती है, और फिर कोई भी लेवल शॉर्ट कवरिंग में पॉसिबल हो जाता है। 54,000 के नीचे बियरिश कैंडल के लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट रहेगा हमारा 53,800, 53,800 के नीचे 53,500, और मेजर पैनिक वाली सिचुएशन इसके नीचे अगर हम सस्टेन कर जाते हैं गलती से 15 से 20 मिनट, तो फिर वहाँ पे मेजर पैनिक आता हुआ दिखाई देगा, और बड़े टारगेट्स नीचे की तरफ वहाँ पे खुलते हुए दिखाई दे जाएंगे। अब देख लेते हैं और आगे की ऑप्शन चेन क्या बता रही है, जो कि है 1 अक्टूबर। ज़्यादा कुछ खास हमें नहीं देखने को मिल रहा है, तो हम चलते हैं मंथली ऑप्शन चेन में, विच इज़ 30 अक्टूबर। तो ये भी खाली खाली ही है। तो चलते हैं कहाँ, आप चलते सीधा फिन निफ्टी की तरफ, जिसकी आज एक्सपायरी होगी, जिसके चलते ही आज लास्ट के आधे घंटे में जो है वो वोलेटिलिटी देखने को मिली काफ़ी हद तक। 24,883 पे मार्केट हुआ क्लोज। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, यहाँ पे प्रीमियम मीटिंग वाला काम काफ़ी होने वाला है। आप दोनों तरफ देख सकते हो कि दोनों तरफ ही प्रीमियम दे के गए प्लेयर्स। सो ऑप्शन सेलर्स का यहाँ पे कल की ऑप्शन चेन बड़ा साफ साफ बता रही थी कि यहाँ पे दोनों तरफ काम हुआ है, यानी कॉल भी बिकी है और पुट भी बिकी है, जो कि हमने कंक्लूजन में पर्टिकुलरली प्रोज के डेटा के अंदर भी एवेल्युएट किया था। सो 24,900 के ऊपर बुलिश कैंडल बने, उसके हाई ब्रेक पर हम माफ़ कीजिएगा, ये हमने 1 अक्टूबर का खोला है, जो प्रीमियम का था वो हमें देखना था यहाँ का करंट एक्सपायरी का। तो यहाँ पे देखिए दोनों तरफ जो प्रीमियम मीटिंग हुई है कितनी शानदार हुई है। तो किसी ने अगर हमारे व्यू पे वर्क करके आज काम किया तो देखिए 150 पॉइंट से ऊपर आपको मिलते अगर आज ऑप्शन सेलिंग का पोजीशन आप लेते मार्केट खुलते ही। तो चलिए आते हैं अब 1 अक्टूबर का डेटा। तो 24,900 के ऊपर सर्टेनली तेज़ी का ट्रेड, क्वांटिटी में कम रखना भी प्रेफर करूँगा, बढ़ाऊँगा ओनली अबव 25,000। 15 मिनट उसके ऊपर सस्टेन हो तो वहाँ पे बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पर वहाँ पे तेज़ी का ट्रेड क्वांटिटी बढ़ा के लेंगे। 24,900 के नीचे बियरिश ट्रेड, बियरिश कैंडल के लो ब्रेक पर, और क्वांटिटी बढ़ा के शॉर्ट 24,800 के नीचे। चलते हैं मिड कैप निफ्टी की तरफ, और मिड कैप निफ्टी क्या कह रही है, 30 सितंबर की उसकी एक्सपायरी है, 13,284 पे आई है क्लोजिंग। तो यहाँ पे 13,300 के ऊपर क्लियरली तेज़ी का ट्रेड दिखाई दे रहा है, क्योंकि मेजर रेजिस्टेंस इसके बाद कोई है नहीं, सीधा 13,400 तक का टारगेट आराम से आता हुआ दिख सकता है। हालांकि अभी यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि मोमेंटम अब थोड़ा सा बाज़ार में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ठंडा हो रहा है, कूल ऑफ हो रही है मार्केट, और इंतज़ार कर रही है किसी ट्रिगर का, या फिर इंतज़ार कर रही है कि आराम से थोड़ा सा कूल ऑफ हो, पोजीशन हल्की हो, फिर ऊपर ले जाया जाए। 13,300 के नीचे कोई बियरिश कैंडल बनती है तो उसके लो ब्रेक पर सडनली 13,200 के टारगेट तक के लिए हम यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं, और 13,200 के और नीचे निकलते हैं तो क्वांटिटी बढ़ा करके शॉर्ट कर सकते हैं। आते हैं कहाँ, डिस्क्लेमर और रूल्स पे, जिसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और हमारे जो फ्री टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको अभी क्लिक करके जरूर ज्वाइन करें, हमारे टेलीग्राम को भी फॉलो करें। और जो लोग हमारी वेबिनार के लिए एनरोल हो चुके हैं उनको फ्री लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स मिलेंगे अगले 2 महीने तक। तो चलिए आते हैं कहाँ पे, इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करते हैं। तो आज फ्रेश शॉर्ट्स आए हैं बहुत दिन के बाद, काफ़ी सारे, थोड़े से लॉन्ग जरूर हैं बट फ्रेश शॉर्ट्स आए हैं। ओवरऑल लॉन्ग की क्वांटिटी लेकिन अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो डेटा ये हम थोड़ा सा न्यूट्रल ही लेके चलेंगे डिस्पाइट दीज फ्रेश शॉर्ट्स। ये हो सकता है कोई फंड जो है वो किसी स्ट्रेटेजी के तहत टॉप पे ये देख रहे हो कि आज से शॉर्ट करना शुरू करते हैं, कभी तो बाजार गिरेगा करके, सो दैट माइट बी एज पार्ट ऑफ दैट। तो ओवरऑल इस डेटा से कोई मीनिंग अभी आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि बहुत बड़ा भी वॉल्यूम नहीं है, ओवरऑल लॉन्ग्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इस डेटा को न्यूट्रल टू स्लाइड पॉजिटिव की ही कैटेगरी में मैं रखूँगा। और इंडेक्स कॉल में बात करें तो इंडेक्स कॉल का डेटा थोड़ा सा नेगेटिव ज़रूर आता हुआ दिखाई दे रहा है,
क्योंकि रिटेलर का कॉल बाय आया है और दोनों स्मार्ट मनी बेच करके गए हैं माल। पर्टिकुलरली प्रोज अब कॉल राइटिंग में आ गए हैं, हालांकि इनकी जो कॉल राइटिंग है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू द पुट राइटिंग। तो वो जो पुट राइटिंग है उसके मुकाबले काफ़ी कम है इनकी कॉल राइटिंग। तो ये देखा जाए तो उनका बायस अभी भी बुलिश ओवरऑल ज़्यादा है, और पुट्स में भी पुट सेल रिटेलर्स का थोड़ा घटा है, तो ये एक पॉजिटिव साइन। और फ्रेश कुछ पुट सेलिंग करके गए हैं एफआईस, जो कि एक थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, और ओवरऑल उनके पुट लॉन्ग काफ़ी डिसेंट है। ये जो पुट सेलिंग दिखाई दे रही है इनकी तरफ से, ये या तो निफ्टी में होगी या बैंक निफ्टी में होगी मोस्टली, क्योंकि ये फ्रेश शॉर्ट्स ऐड हुए हैं। तो जो इंडेक्स पर्टिकुलरली मॉर्निंग में हमें कल दिखाई दे कि एक इंडेक्स तो गिरा हुआ लग रहा है और दूसरा इंडेक्स थोड़ा स्टेबल है, या कोई इंडेक्स थोड़ा ज़्यादा बुलिश दिखे एक एज़ कम्पेयर टू दूसरा इंडेक्स, तो ये समझ जाइएगा कि वहाँ पे ये एफआईज की पुट सेलिंग का काम हो रहा है। तो उस इंडेक्स में लॉन्ग बनाने की हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। यानी कौन सा इंडेक्स, जो इंडेक्स ज़्यादा बुलिश दिखाए एज़ कम्पेयर टू द अदर वन, तो इसका मतलब वहाँ पे तेज़ी की अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्योंकि वहाँ पे एक ग्रेट पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो शॉर्ट ऐड हुए हैं लगभग 83,000 लॉट के, वो एफआईज ने किए हैं। और साथ में इसलिए भी वो स्ट्रेटेजी अच्छी रह सकती है क्योंकि नेट सेल अभी भी प्रोज का काफ़ी बड़ा बना हुआ है। सो अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो गिफ्ट निफ्टी जो है 50-60 पॉइंट्स माइनस है, लेकिन उससे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि डाउन साइड मेरे हिसाब से अभी भी कैप रहेगी जब तक ये पुट सेल में। प्लस इनको सपोर्ट आज मिल गया है एफआईज का, तो डाउन साइड ज़रूर कंटिन्यू रहनी चाहिए, थोड़ा सा साइड थोड़ा सा कैप्ड रहनी चाहिए। और कॉल राइटिंग लेकिन हो गई है तो अपसाइड भी कैप हो जाएगी। तो दो जब और साथ में ये भी सेल कर गए, तो ये दोनों ही शॉर्ट करके गए, तो इसका मतलब क्या है, मतलब ये कि कल एक और रेंज बाउंड सा दिन देखने को मिल सकता है। और ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए। और देखिए स्टॉक्स में आज भी शॉर्ट्स क्लोज हुए हैं, कुछ लॉन्ग्स अभी भी ऐड हुए हैं, ओवरऑल लॉन्ग्स काफ़ी अच्छे हैं, तो स्टॉक्स पे फोकस करना काफ़ी सही रहेगा। मार्केट एक साइडवेज दिन निकालने का प्लान करेगी, और आज क्योंकि हम गिरे थे लास्ट में, तो कल हो सकता है हम क्लोजिंग चढ़ करके दे दें, तो उस चीज़ की पॉसिबिलिटी है। साइडवेज मार्केट एंडिंग विद मोमेंटम, तो वो थोड़ा सा शायद उस तरह का कुछ चार्ट बनता हुआ कल हमारे को दिखाई दे। तो लेकिन लेवल्स के हिसाब से कंफर्मेशन करके और चैनल ब्रेकआउट कंफर्म करके ही तेज़ी का ट्रेड हमें लेना है जब भी लेना है। तो ये दोस्तों व्यू है बाज़ार को लेकर के। प्रीमियम मीटर्स के लिए हेज करके जो है कल अपॉर्चुनिटी हो सकती है, तो ये बात भी ध्यान रखनी है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल होगी फिर आपसे मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।